कि हमारे साथ इस वक्त पवन मोदी अतुल सुभाष के पिताजी जुड़ चुके हैं। पवन मोदी जी हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर पूरे मुश्किल घड़ी है आपके लिए, मैं जानता हूँ, आप फिर भी हमारे साथ संबोधित हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनका नाम अतुल ने अपने वीडियो में लिया, जो जिम्मेदार कहा अतुल ने है उनकी आत्महत्या के लिए। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप इनकी गिरफ्तारी के बाद? बहुत राहत मिली है, मेरे को बहुत राहत मिली है। लेकिन एक ही बात का डर सता रहा है कि मेरा पोता कहाँ है, मेरा पोता किस हाल में होगा। अपराधी किस्म के लोग थे, उसको ढाल बना के हमारे बच्चे से पैसा लेना उनका यही प्रवृत्ति थी। आज आप सोच के देखिए कि हमारे लिए सहारा वो है, हम बूढ़े लोग हैं और वो हमारा पोता है। हम चाहते हैं राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से कि वो पोता हमको मिल जाता, उसी के सहारे हम दोनों आदमी जी लेते। यही मेरी आरज़ू है, यही मेरा अंतिम प्रण है। पवन जी, आपकी भावनाएं हम बिल्कुल समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस फुर्ती से पुलिस ने इस पूरे मामले में एक तरह से बहुत ही प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, आपके पोते को भी आपसे जल्द ही मिलाने की फिराक में पुलिस होगी? बिकॉज जो 3 लोग हैं जो आपके पोते का ख्याल रख रहे थे वो तो हवालात में हैं अब। जी जी जी, मैं पुलिस वाले को तो धन्यवाद देता ही हूँ, आप लोग को भी देता हूँ। बेंगलोर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस का बहुत तत्परता से ये रहा है कि जो 3 लोग को गिरफ्तार किए हैं। चौथा जो मेन है सुशील सुशील जी है, जो उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उनको भी गिरफ्तार पुलिस जरूर करेगी। जिस तत्परता से, जिस भावना से पुलिस वाले जानते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बेंगलोर में जब हम लोग फ्लाइट पकड़ने आए, चेकिंग करा रहे थे, एक पुलिसकर्मी जब हम लोग को देखा, उस टीवी पर देख रहा होगा, उसने हमको रोक के कहा कि अंकल मैं आपका धन्यवाद देता हूं इसलिए कि आपका बेटा शहीद हुआ है, और लेकिन उसको आप इंसाफ जरूर दिलाइएगा। ये पुलिस कर्मी की आस्था आपके साथ जुड़ी हुई, इसको देख के मैं रो पड़ा था, एयरपोर्ट पर रो पड़ा था ये मामला देखकर। अब मैं संकल्प लेता हूँ, आज अब मेरे यहाँ से इंदौर से एक आदमी आया है कार से, इसलिए कि वो हमसे भेंट करे और मेरी उसकी भी बात को मैं रख सकूं। एक आदमी यहाँ दलसिंहसराय से आया हुआ लड़का, वो भी ऐसे ही पीड़ित है। आज ये कानून व्यवस्था में जो 498 का ए का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, महिला आयोग का जो गठन का जो महिला के प्रति जो कानून बना उसका दुरुपयोग हो रहा है, इससे बहुत से लाखों और करोड़ों लड़के बर्बाद हैं और उनका परिवार बर्बाद हो रहा है। इसमें संशोधन की जरूरत है। मैं सभी लोगों, मेरा बेटा शहीद हुआ है, वो जैसे भगत सिंह ने फांसी लगा के आवाज उठाया वही मेरा बेटा भी किया। आप देखिए कि कितने दिन की तैयारी से उसने ऐसा कदम उठाया, और मेरे से तो 1 घंटा बाद किया है उस दिन, और तभी मुझे अंदाज नहीं हुआ मैं कैसा पिता हूँ। मैं तो मीडिया वाले को धन्यवाद देता हूँ, पूजा करता हूँ, जो मेरी आवाज को वो राष्ट्रपति जी तक पहुंचा देंगे, मेरा पोता मुझे दिलवा देंगे, तो मुझे लगेगा मैं भारत में इसलिए रह रहा हूँ जो न्याय व्यवस्था है यहाँ की। पवन जी, मीडिया से हमसे जितना हो सकेगा हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको अपने पोते से जल्दी मिलाया जाए। पवन जी, मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए। आपके लिए मुश्किल घड़ी है, मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये कोर्ट केस चल रहा था, अतुल के साथ ये सारा टॉर्चर हो रहा था, आप इन फीलिंग से या इस जज्बात से रूबरू थे कि अतुल एक दिन ऐसा कदम उठाएगा? देखिए, मैं उसकी पीड़ा को फोन पर सुनता था, लेकिन मुझे इतना नहीं लगता। वो मेरे को बोलता था कि पापा जौनपुर की तारीख है, मैं आज फ्लाइट से जा रहा हूँ, और शाम में पहुंचता था तो वहां से वो बस से जाता था जौनपुर। वो चाहता तो 4 व्हीलर से भी जा सकता था, लेकिन वो जाता था कि कष्ट उठाना है और उससे महसूस करना है कि ये कष्ट कैसा होता है एक आम आदमी के लिए। वो बस से जाता था। आप बने वहां जाके भी यदि पता करोगे, कभी कभी वो 3 व्हीलर जो होता है टेम्पू, उसको देता था 500 रुपया, उससे जाता था, इसलिए कि उस गरीब आदमी को 500 रुपया मिले।
जो टेम्पू चला के अपने वाहन करा, वो टेम्पू वाला का नंबर रखे हुए था। और वो जब जाता था वहां पर तो कहता था कल की तारीख है, और फिर शाम में कहता था कि पप्पा आज मैं गया था, आज कोर्ट में जज नहीं आई है। और वो गिफ्ट लेके जाता था, वो गिफ्ट का फोटो शेयर करता था कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है फरवरी में, मैं जनवरी में जा रहा हूं तो मैं उसको गिफ्ट करके आऊंगा। मैं आज गुहार लगाऊंगा कोर्ट में कि मेरे बेटे से मुझे मिलने दिया जाए। लेकिन जज इतनी भ्रष्ट थी। जज होती है भगवान ना, अदालत क्या होती है हमको बताइए आप। अदालत को एक मंदिर मानता है, उसमें जो बैठा हुआ फैसला देने वाला जज है उसको लोग भगवान मानता है। माने पंच परमेश्वर होता है, ये कहावत देहात में हम लोग के यहाँ है। तो वो तो अदालत की पंच है ना, उनको तो लोग परमेश्वर मानता। जब वो भ्रष्टाचार में उतर जाए कि 5 लाख रुपया नहीं देने पर वो किसी भी धारा का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करती थी, वो जज जो थी। ऐसा कोई कानून अपने भारत में नहीं बनाया न्यायाधीशों ने कि अपने बच्चे को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जाए, किसी पिता को अपने बच्चे से चेहरे की रूबरू नहीं कराया जा सका, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। लेकिन जज बैठ के वहां दुरुपयोग करती थी कि उसको हमारा बेटा पैसा दे। और वो जानते हैं सबसे ज्यादा इसी बात से आहत हुआ है कि वो अपने बच्चे से मिल नहीं पाया। आप किसी वकील से वहां पूछिए, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की थी। और बार बार उसकी माँ कहती थी कि तुम 3 करोड़ नहीं दे सकते हो तो सुसाइड कर लो। और जज उस पर मुस्कुराती थी। जो आदमी बेंगलोर से जाएगा जौनपुर इतनी कठिनाई से, शुक्रवार को वो निकलता था, शनिवार की डेट यदि बढ़ गई तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन 3 दिन छुट्टी लेके 22 बार 40 बार 25 बार कितनी बार गया मैं नहीं बता सकता हूँ पूरी गिनती। लेकिन वो गया तो है, और गया है तो वहां से वापस भी आया है। 2-2 दिन कोर्ट बंद रहा है। जनवरी या फरवरी में तो 2 दिन कोर्ट लगातार बंद रहा है। 2 दिन वहां होटल में रुका है और 2 दिन कोर्ट बंद था, इसके कारण वापस आना पड़ा है। तो आप सोच के देखिए, एक पिता जो अपने पुत्र का सिर्फ चेहरा देखने की लालसा से, जिसका बचपना उसने नहीं देखा 1 साल के बाद, उसकी क्या स्थिति होगी। मैं ये अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, योगी जी के पास, नीतीश जी के पास, लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास। रामनाथ जी अभी बात कर रहे थे हमसे, वो भी आएंगे। लेकिन हम अपने दुख को तो बांटना चाहते हैं और अपने पोते का हम संरक्षण चाहते हैं। वह हत्यारे लोग हैं, मेरे पोता को अब मार देंगे। उसको ढाल बना के वो पैसा लेते थे, अब वो ढाल उसकी खत्म हो जाएगी, पैसा देने वाली ढाल खत्म हो गई। वो हमारे पोते को भी मार देंगे। और जेल से छूटने के बाद हम लोग पर भी हो सकता है वहां बैठ के वो उसकी माँ जो है, मैं उसकी माँ के बारे में कह रहा हूं कि उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है अपराधियों के साथ। वो आपको ऐसी महिला नहीं है, एक नॉर्मल महिला नहीं है वो। पवन जी, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था जो है वो भी एक तरफा है? और आपने जैसा कहा कि आपके बेटे ने जो शहादत दी है उससे ये एक तरफा कानून का जो पहलू है वो कहीं ना कहीं बाहर आया है और लोगों को आवाज मिली है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंदौर हमारे यहाँ से हम समझते हैं 1200-1500 किलोमीटर दूर है। वो लड़का बाहर मेरे गेट पर बैठा रहा, आप पर ज्वाइन करना था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। ठीक 15 मिनट पहले वो आया है। वो हमको आके सूचना मिली कि आपसे मुलाकात करना चाहता है। आपने आवाज उठाया जिसके कारण उसको बहुत राहत मिली है आपके बेटे ने। वो इसलिए मेरे गांव में आया मुझसे मिलने। अब सोच सकते हैं कि किस तरह की आवाज को मेरा बेटा उठाया है, किस तरह के कानून को बदलने के लिए, उसकी धाराओं में सुधार लाने के लिए। महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं बनेगा, आप ही बताइए ना। पुरुष के लिए क्या कोई संरक्षण नहीं है? यदि वो केस कर रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए। गलत केस कर रही है तो उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। कि आपने किसी परिवार के लिए पैसा लेने के लिए आप शादी की हैं, यही तो पूरा मैटर है। जी पवन जी, हमसे आप जुड़े इस मुश्किल घड़ी में, हमसे बात की आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। ऑलराइट, ऑन दैट नोट वी डिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।